जैसे कि आप तमाम ही लोग जानते हैं, पिछले हफ्ते बात चल रही थी सूरतुल जिन की तफसीर के ताल्लुक़ से जो नहीं हो सकी थी। तो आज हम इंशाअल्लाह उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि सूरतुल जिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सूरत नाजिल की है कुरान मजीद के अंदर, मक्की सूरतों में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत को नाजिल किया, क्यों नाजिल किया, क्या वजह थी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्योंकि एक जब तसव्वुर आता है सूरे जिन, यानी इंसान फ़ौरन अलग ही ख्यालों में चला जाता है कि जिन, सूरे जिन जब ये तसव्वुर आता है तो हम देखेंगे ये कि क्यों ये सूरत नाजिल हुई थी, इस सूरत में क्या अहकामात है। उससे पहले इस सूरत के ताल्लुक़ से जो बहुत सारे गलत अकायद हमारे बनाए, यानी हमारे जो दूसरे मसालिक के लोग हैं उन्होंने गलत अकायद बनाए हुए हैं, उन अकायद का भी हम रद्द करते हुए चलेंगे। पहली चीज़ ये सूरतुल जिन जो है, अगर आप उसे कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, रात में 40 दिन आप उसको पढ़ते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, जिन आ जाएगा। ये अकायद है, नहीं है, नहीं पता आप लोग को, पता है ना। ये अकायद है कि अगर आप कंटिन्यू 40 दिन रात में बैठकर सूरह जिन पढ़ेंगे तो आपके पास क्या होगा, जिन आ जाएगा आपके कब्ज़े में। दूसरा अकीदा ये है कि अगर आप पढ़ते हो तो बहुत से लोग प्रैक्टिकल अपने बारे में भी बताते हैं कि जब हम सूरह जिन की तिलावत कर रहे थे, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मैं रात में बैठकर उनकी नज़र के बुज़ुर्ग लोग कि हम रात में बैठकर सूरतुल जिन की तिलावत कर रहे हैं। अभी 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, यानी 3 दिन गुजरा, 4 दिन, 40 दिन ये आंकड़ा बना हुआ है ना 40 दिन वाला। तो अभी 3 दिन 4 दिन ऐसा गुजरा, 5 दिन हुआ तो मेरी ऑटोमेटिक जगह चेंज हो गई। मैं रात में बैठकर यहाँ पढ़ रहा था, मैं ट्रांसफ़र होकर थोड़ा सा चेंज हो गया। फिर अभी 5 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ तो थोड़ा और ट्रांसफ़र हो गया, 15 दिन हुआ तो और ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे करते करते 40 दिन होने तक के मैं पूरे कमरे के अंदर घूम लिया ऑटोमेटिक, यानी मैं उठकर यहाँ नहीं गया, अपने आप मैं सारों जगहों पर घूम लिया। और ये अकीदा है कि ये क्या कर रहा है, हमें कौन घुमा रहा है, जिन आकर घुमा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी अकीदा है कि हम दायरा बनाकर उसके बीच में पढ़ें सूरह जिन 40 दिन तक। और जब हम दायरा बनाकर सूरह जिन को 40 दिन तक उसमें पढ़ेंगे तो जिन्नात सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन उस दायरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे और आप महफूज रहेंगे, लेकिन आपके कब्ज़े में जिन्नात आ जाएंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठी कहानियाँ हैं, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जिन किसी के कब्ज़े में नहीं आता है, जिन किसी भी इंसान के कब्ज़े में आ ही नहीं सकता है। मिसाल दूँ उसकी, जो चीज़ नज़र नहीं आ रही है वो कब्ज़े में आ सकती है। मैं कहूँ मेरे पास 10 बकरियाँ हैं और वो नज़र नहीं आ रही, मैं बोलूँगा ये मेरे कब्ज़े में। आप लोग कहेंगे ना कैसे बेवकूफ़ी वाली बात है, जब बकरियाँ नज़र ही नहीं आ रही तो आपके कब्ज़े में कैसे हो सकती है, कहोगे ना। उसी तरीके से आपको आकर कोई कहता है कि जिन्नात मेरे कब्ज़े में, जो नज़र नहीं आ रहा वो किसी के कब्ज़े में हो सकता नहीं, वो खुद जिन के कब्ज़े में, वो खुद जो लोग हैं वो जिन्नात के कब्ज़े में। कैसे हैं, मैं आपको वो भी आगे बात इंशाअल्लाह आएगी, वो कैसे जिन्नात के कब्ज़े में। तो पहली चीज़ पता चली, ये जो कहानियाँ पढ़ाए हुए हैं कि ये अमल करने से हमें क्या हो रहा है, जिन्नात कब्ज़े में आ रहे हैं, ऐसा शरीयत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी चीज़ जो पता चली, जिन्नात किसी के कब्ज़े में नहीं आता है। और तीसरी और अहम चीज़ जो है कि जिन्नात ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है, इसमें हमारा अकीदा है। क्योंकि अल्लाह कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, पहले तो जिन ही लाया ना अल्लाह ने, वमा खलक़तुल जिन्ना फिर इंसा। अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को दोनों को किसके लिए पैदा किया है, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। अब जिन्नात में भी मुसलमान है, जिन्नात में भी हिंदू है, जिन्नात में भी क्रिश्चन है, जिन्नात में भी सारे मसालिक वाले हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, यानी उनकी ज़िंदगी हमारी ही तरह है, उनकी ज़िंदगी हमारे ही तरह है, बस वो नज़र नहीं आते और हम और आप नज़र आते हैं। बस यही फ़र्क है उनमें और हमारे में। और उनकी उम्रें थोड़ा बड़ी होती है, वो सारी चीज़ गुजरेगी। तो आइए सबसे एक और चीज़, ये जो कहते हैं ना कि ये अमल करने से जिन्नात आ रहा है, बहुत से लोगों के पास आ भी जाता है, आप देखते होंगे कि आ गया बहुत से लोगों के पास, तो वो कुरान की बेहुरमती करने की वजह से आता है, वो कुरान पढ़ने की वजह से नहीं आता। क्योंकि जिनका एक्चुअल मिशन क्या है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से लोगों को दूर करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास लेकर आए, उसका मिशन नहीं है। ये शैतान कहते हैं ना, और आप शैतान के नाम से जानते, तो शैतान कोई अलग मखलूक नहीं है, शैतान कोई अलग मखलूक नहीं है। जो जिन होते हैं वो थोड़े सरकश जो हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, शैतान।
और उन्हीं में जो लेडीज़ होती है उसे कहा जाता है चुड़ैल। हमारा सुनते चुड़ैल चुड़ैल, चुड़ैल भी कोई अलग मखलूक नहीं है, तो हम नाम दिए। उसी में लेडीज़ में जो हद से तजावुज़ करने वाली हो जाती है उसे कहा जाता है चुड़ैल। तो एक्चुअल सिर्फ जिन है, एक्चुअल सिर्फ और सिर्फ जिन है। मस्जिद के आदाब में से एक अदब ये है कि जब आप मस्जिद में आए तो पहले आप अपना मोबाइल क्या कर लें, साइलेंट कर ले। या हमेशा के लिए, नमाज के लिए आए कभी भी आए तो अपने मोबाइल को साइलेंट कर लिया करें। तो बात चल रही थी कि जिन्नात एक मखलूक है, इंसान एक मखलूक है। जिस तरीके से इंसान मखलूक है उसी तरीके से जिन्नात भी मखलूक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। और वो जब आपके कब्ज़े में आते बुरे वाले, जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ करने के काम करेंगे तो आएंगे ही ना आपके पास, और आपके कब्ज़े में नहीं आ रहे, आपको गुमराह करने आ रहे। जब आपके पास वो आएंगे, आप उनकी कोई बात मान लेंगे और वो आपकी बात मान लेंगे, तो आपका अकीदा ख़राब हुआ नहीं हुआ ना ख़राब, और आपकी नस्लों का ख़राब होगा। आगे चलकर ये पूरी आपकी नस्लों का अकीदा ख़राब होगा। तो पता चला कि जिन्नात मखलूक है, हमारी तरह है, बस उन फ़र्क है वो नज़र नहीं आते, उनकी उम्रें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी रखी है। अब आइए देखते हैं कि ये जो दावा करते हैं कि जिन्नात हमारे कब्ज़े में, उसकी हकीकत क्या है। क्योंकि सूरह जिन की तफसीर चालू हो रही है ना, तो पहले ये तो देख लो कि इसकी हकीकत क्या है। इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में ये खुद जिन्नात के कब्ज़े में होते हैं। जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाराज़गी के काम करेंगे, जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को गज़ब दिलाने वाले काम करेंगे, तो ये जिन्नात जो होते हैं वो आपकी कुछ बात मानने लग जाते हैं। जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की बेहुरमती कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अकायद बयान किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अकायद पर अमल नहीं कर रहा है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो जिन्नात क्या करता है, थोड़ी मोड़ी बात सुन लेता है। और हमें लगता है कि जिन्नात हमारे कब्ज़े में, लेकिन एक्चुअल में वो आपके कब्ज़े में नहीं होता है। और जिन्नात सुनता भी वही बात है जो उसको पता होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहे कि ये जो फ़ना शख्स जा रहा है इसको जाकर परेशान करो, करेगा परेशान? अगर वो तौहीद वाला है तो जिन्नात परेशान नहीं कर सकता। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपका अकीदा मजबूत है, अगर आपको पता है कि जब तक अल्लाह ना चाहे मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो आपको जिन्नात क्या, जिन्नात के फादर भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो जिन्नात को भी ये चीज़ पता है कि मैं कहाँ पर अपना धंधा चला सकता हूँ और कहाँ पर नहीं चला सकता हूँ। उसकी ज़िंदा मिसाल मैं अपनी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आपके साथ भी गुजरी होगी। जो लोग अकीदा मजबूत रखते हैं उनके अपना अकीदा, हम जहाँ रहते हैं यानी मुंबई नहीं, साउथ में, तो वहाँ पर सारे के सारे बरेलवी हजरात हैं। अक्सरियत TTS सुने होंगे आप, TTS तो इसका मतलब मफहूम है टनाटन सुन्नी। तो ये जो है सारी की सारी वही लोग वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ पर गढ़ है बंदे नवाज, आपने सुना होगा बंदा नवाज। बंदों को नवाजने वाला कौन है? अल्लाह। और यहाँ पे दुनियाई में नवाज रहे, दुनियाई में नवाजने वाला अल्लाह बैठा हुआ है। तो अल्लाह के सारे काम दुनियाई में ट्रांसफ़र हो गए, अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं अपने काम करने की, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सारे अकायद बनाए हुए। तो बंदा नवाज एक है, बंदे नवाजने वाला, बंदों को नवाजने वाला। तो वो शख्स सारे के सारे वहाँ जाते हैं। और एक और चीज़ बताऊँ, अगर कोई तोतला है तो वहाँ पर पहले एक तोता था। तोता जो तोता बात करता है, बात कर लेता है ना, रट्टू तोता होता है, जो रटाएंगे आप वो बोलने लग जाता है। तो तोता उधर पे था, वो तोता बोलता था। तो वो तोता बोलते बोलते जब उसकी डेथ हो गई, जब वो मर गया, तो उसकी कब्र वहीं बना दी गई, उसकी कब्र वहीं बना दी। उसके ऊपर तोते का ऐसा निशान बना हुआ है, पिक्चर तोते की बनी हुई है। और जिसको भी तोतले बच्चे पैदा होंगे, जिस किसी को भी तोतले बच्चे पैदा होंगे, वो बंदे नवाज के पास जाएंगे। और जाने के बाद बंदे नवाज के मज़ार के बाजू में तोते की मज़ार है, वहाँ पर आप शक्कर चढ़ाएंगे, शक्कर रखेंगे और अपने उस तोतले बच्चे को क्या करेंगे, वो शक्कर को चटाएंगे। ये इस्लाम है? ये इस्लाम है? अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये ख़त्म करने आए थे। आज गैर मुस्लिम जो इस्लाम के ऊपर एतराज़ करते हैं, उसकी बड़ी वजह हमारे ये बरेलवी भाई है। कौन है? बरेली भाई। जब किताब व सुन्नत को आप छोड़ेंगे तो यकीनन इस्लाम में क्या होगा, हंसी मजाक की बातें आने लग जाएगी। मैं बयान ही इसलिए कर रहा हूँ आपको समझ में आए। अब बताओ, वो एक है हमारे रिश्तेदार में, वो हर साल लेके जाते चटा रहे, आज तक उसकी ज़बान सही नहीं हुई, आज तक उसकी ज़बान सही नहीं हुई, लेकिन वो हर बार जाके चाट रहा है, वहाँ पर शक्कर डाल रहे और वहाँ पे चाट चाट के तोते को वापस आ रहा है। तो ये बंदा नवाज वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ पर जब पहला अहले तौहीद अहले हदीस की मस्जिद बनी, यानी किताब व सुन्नत को फॉलो करने वालों की मस्जिद बनी, तो मस्जिद जब बन गई, मस्जिद तामीर हो गई,
तो सबसे पहले मुखालिफिन कौन खड़े होते हैं? हमारे बरेलवी हजरात, और साथ में देवबंदी भी मिल जाते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू है, हेड और टेल। हेड और टेल होता है ना, हेड टेल, एक सिक्के के दो पहलू। दोनों ये कहते हैं कि हम किसको फॉलो करते हैं? इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह को, और दोनों अलग अलग अकीदे पे चल रहे। अब बताओ, इमाम अबू हनीफा ये वाला बयान कर रहे हैं, ये वाला, यही नहीं मसला अभी तक हल हो पाया है। मसला ये नहीं हल हो पाया है, दोनों कह रहे कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं? इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह को, और दोनों अलग अलग अकायद वाले। एक कह रहा है कबर पक्की मत बनाओ, एक कह रहा है कबर पक्की बनाओ, एक कह रहा है कि मज़ारात पे मत जाओ, दूसरा कह रहा है मज़ारात पे जाओ। कौन सही है भाई? पहले अपना लड़ाई करके हल कर लो, बाद में आकर ये बात बताना। तो वो दोनों मिल गए और मिलकर अहले तौहीद की मस्जिद यहाँ नहीं बनना चाहिए कहकर चालू कर दिया। और बड़े बड़े आमिल हैं वहाँ पर, बड़े बड़े आमिल है जिनके पास एक नहीं हज़ारों जिन मौजूद है, यानी दावे करते हैं हमारे पास। और कई ऐसे भी जो कहते हैं सहाबा कराम वाला जिन मेरे पास है, जो कहते हैं कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वाला जिन, क्योंकि जिन्नात की उम्रें बड़ी होती है। तो बेवकूफ़ बनाओ, लोगों को क्या पता, पब्लिक को तो कुछ पता नहीं है, बनाओ बेवकूफ़। सहाबा वाला, अरे भाई ये बड़ा पहुंचा हुआ शख्स है, इसके पास चलो, इसके पास सहाबियों वाला जिन है, ये कहकर लोग उसके पास भी जाते हैं। तो ये जिन्नात वाले बेवकूफ़ खूब बनाते हैं। तो आज तक के जब अहले तौहीद की मस्जिद चालू हुई वहाँ पर बनने के लिए, बड़े बड़े केस चले, पुलिसों को बुलाया गया, लेकिन कोई जिन्नात किसी का बाल बाका नहीं कर सका। अगर ये इनके अंदर पावर होती तो क्या नुकसान नहीं पहुँचा सकते? अरे बोल लो भाई, पहुँचा सकते ना। जिन्नात में कितनी पावर है, इंसान में कितनी पावर है? जिन्नात में वाकई में पावर ज़्यादा है। वो चाहते तो अहले तौहीद की मस्जिद गिरा सकते, नहीं गिरा सकते? परेशान कर सकते, नहीं कर सकते? सब कर सकते। कर पाए कुछ नहीं कर पाए। अकीदा मजबूत रखो, अकीदा डगमगाएगा तो करेंगे। दलील मुझसे पूछो, सूरह जिन, यही जो अभी तफसीर चलेगी आगे। व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फज़ादुहुम रहक़ा, कि जिन्नात कहते हैं कि जब हमें पता चला कि कुछ इंसानों में बेवकूफ़ ऐसे हैं, कुछ बेवकूफ़ इंसान ऐसे हैं मुझसे पनाह तलब करते, यानी किससे? जिन्नात से। हमसे पनाह तलब कर रहे, तो उनकी सरकशी में क्या हो गया? और ज़्यादा इजाफा हो गया। वरना एक्चुअल में वो क्या करते थे? इंसान से डरते थे। लेकिन उन्हें पता चला कि ऐसे बरेलवी भी इस मखलूक है जो हमसे डर रही है। किससे डर रही है? जिन्नात से डर रही। तो चलो भाई इनको डराओ, चलो अपनी दुकान चालू करो। दुकान बंद कौन करेगा? अहले तौहीद। जो तौहीद वाले होंगे वो इनकी दुकान बंद कर देंगे। जब उन्हें पता चला कि ये लोग हमसे डर रहे, तो उनकी सरकशी में और ज़्यादा इजाफा हो गया। पहले लोग क्या किया करते थे? जब जंगलों से जाते, तो जंगलों में जाने के बाद क्या करते थे? इस जंगल के सबसे बड़े वाले जिन की पनाह में मैं आता हूँ, इस जंगल के सबसे बड़े वाले जिन की मैं पनाह में आता हूँ कि कोई भी छोटे मोटे जिन मेरे को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। ये करके पनाह में आ जाते। कोई मुझे चोरी करना है तो छोटे जिन जो चेले हैं वो मुझे बचा ले, ऐसे करके वो लोग पनाह में आ जाया करते थे। तो वही जिन्नात कह रहे कि यार ये तो हम इनसे डरते थे, ये तो कह रहे हैं वन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस, हम इनसे डरते थे। यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फज़ादुहुम रहक़ा, ये बेवकूफ़ मेरे ही से पनाह तलब कर रहा है। चलो भाई अपनी अब मार्केट चालू हो गई, अपनी दुकान चालू हो गई। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? समझ रहे ना। एक्चुअल में वो हमसे डरते हैं, लेकिन उनको ये पता चल गया कि इसका ईमान डगमगा रहा है, तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। उसकी मिसाल मैं ऐसे भी देता हूँ कि जब आप रात में चलते हो अकेले, जब आप रात में अकेले चल रहे हो और आप अपनी धुन में चल रहे हो, कुछ सोच रहे नहीं हो, आपको कुछ नहीं होगा, बिंदास जाओगे। लेकिन आप जब तसव्वुर में पढ़ोगे, अरे भाई कुछ चल रहा है, आवाज़ आएगी? नहीं आती? हाँ, ऐसे लगता है वाकई में चल रहा। और जैसे जैसे आप तेज़ होंगे ना, वो भी आवाज़ तेज़ होती जाती है। तो ये क्या चल रहा है असली में पीछे? नहीं, ये आपका वहम है, आपका गुमान है, और वो एक्चुअल हो सकता है। फिर आपके दिमाग में आया तो आप वो प्रैक्टिकल भी आपके पीछे आ सकता है। आप अपना अकीदा बनाओ, अरे अल्लाह नहीं चाहेगा तो इसका फादर भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो जिन्नात हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और दूसरी चीज़ जो है, मैं दलील दिया ना कि वो आज तक हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। मैं कई मरतबा कहा हूँ कि आपके पास इतने बड़े बड़े आमिल है, भेज दो, हमारा घर गिरा दो, कुछ कर दो, लेकिन कुछ नहीं कर सके। अगर ये इतनी आसान चीज़ होती तो दुनिया का निज़ाम ही बर्बाद हो जाता। किसी आमिल को भूख लगी, उसके पास खाने पैसा नहीं है, वो जिन को कहता फलां वाली होटल से पराठा उठा ला। जिन जाता और पराठा उठा के लेके आ जाता। ला सकता है? नहीं ला रहा ना जिन, क्योंकि ये इतनी पॉसिबल चीज़ नहीं है। सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये समझने की चीज़ है कि जिन्नात आपकी बात इतनी आसानी से नहीं समझते। जो आपको आकर कहे कि जिन्नात मेरे कब्ज़े में 10-10,
अच्छा मेरे पास पैसे नहीं, थोड़ा भूख लगी, वो फलां बहुत फेमस है मुंबई में, जैसे सुलेमान उस्मान मिठाई वाला बहुत फेमस है, उसकी मिठाई एक अफलातून का डब्बा उठा ला, वो भाई नहीं जाएगा लाने के लिए, वो जाएगा लाने के लिए नहीं, क्योंकि ये इतनी आसान चीज़ नहीं है कि वो जाकर उठाकर लेकर आ जाए। तब पता चलेगा ये आमिल कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जिन्नात किसी के कब्जे में नहीं आता, इससे ही पता चला कि वो ऑर्डर नहीं दे पा रहे, वो ऑर्डर नहीं दे पा रहे। जिन्नात वही काम करेगा जो उसको लगेगा ये बंदा डर रहा है, चलो इसका अकीदा ख़राब करो। वो भी आपको दलील देता चलूँ कि बहुत से लोग जब उनको ऐसा लगने लगता है कि मेरे अंदर कुछ आया है, फ़लाँ शख्स के अंदर कुछ आया है, फ़लाँ शख्स के अंदर कोई आ गया है, ये सारे अकीदे बने कि कोई है कोई है कोई है। अब वो क्या करते, चलो अब बाबा के पास। आपके दिल में क्या आता है पता है, नहीं नहीं बाबा के पास क्यों जाऊँ, अल्लाह के पास आऊँगा, थोड़ा नमाज़ें पढ़ूँगा, अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करूँगा, आ गया दिल में। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं हुआ सही तो फिर वो बाबा बहुत फेमस है, नामचीन, उनके पास जाएंगे। आता नहीं आता। जिसके दिल में यह आ गया तो वो मस्जिदों में सही होने वाला नहीं है। यही अकीदा है, यही क्या है अकीदा। अकीदा क्या करना है आपको, मैं मस्जिद में आऊँगा, रोऊँगा, गिड़गिड़ाऊँगा, सही हो गया ठीक, नहीं हुआ तो अल्लाह पे छोड़ दिया, खलास। ये बोलते अकीदा। ये नहीं कि वो फलां बाबा के पास जाऊँगा, ये अकीदा आपका क्या है, गड़बड़ है। और अल्लाह क्या कहता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनिन। ईमान वलयुमिनु बिही, ईमान होना चाहिए भाई कि मैं दूंगा। यार मैं कहाँ और ये कहाँ, अल्लाह किधर और इनकी क्या औकात है अल्लाह के सामने। तुम उन अल्लाह के मुकाबले में इनको ला रहे, इधर नहीं मिलेगा तो इधर जाऊंगा, तो फिर आपकी वो दुआ कबूल होने वाली नहीं है। तो इंसान का अकीदा डगमगा जाता है, और डगमगाया तो अब यहाँ सही नहीं हो रहा, बोले बहुत मस्जिद गया सही नहीं हुआ इमाम साहब, इसलिए मैं वहाँ चले गया था। वहाँ गया क्या हुआ, वो एक धागा बांध दिए और सही हो गया। मला अरे माशाअल्लाह, दवा खाने क्यों जा रहे, धागे बांध लो हाथ में, दवा खाने क्यों जा रहे, हाथ में धागे बांध लो, गले में धागे बांध लो, सही हो गए, क्यों जा रहे दवा खाने। जितने बड़े बड़े कैंसर के मरीज़ है, नहीं है धागे में शिफा है, बकौले उनके है, बकौले उनके है, धागे में शिफा है। इतने बड़े बड़े कैंसर के मरीज़ है, जाओ कैंसर के मरीज़ों को धागा पिनाओ, सही हो जाएंगे, क्यों नहीं पिना रहे। अरे उनको खुद मालूम है कोई शिफा विफा नहीं है इसमें, शिफा देने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सबको पता है भाई शिफा देने वाला वहाँ बैठा हुआ, वो नहीं चाहेगा तो 1000 धागे बांध लूँ, मेरे को शिफा मिलने वाली नहीं है। इनके मौलवियों के हाथ में कभी आपने धागे देखे, नहीं। इनके मौलवियों को कभी जाके सजदा करते हुए देखे, नहीं। सिर्फ पब्लिक को गुमराह करेंगे, खुद जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने इधर के खुद को मौलवी को, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, फला पीर बाबा यहाँ लेके गए, फला पीर इनकी ये उनकी वो क्या हुआ, कोरोना के टाइम पर ना वो गाँव महफूज रह गया और वहाँ पे दरगाह हैं। तो क्या अकीदा बना लिए पता है, अकीदा ये बना लिए कि यहाँ पर जिंदा शाह मदार है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, गाँव सेफ रह गया। दूसरी सब जगह वहाँ पे मस्जिद भी है बाजू में, यह अकीदा नहीं बना रहे कि यहाँ अल्लाह का घर है ना, वहाँ पे बाजू में जिंदा शाह मदार है, इस वजह से क्या हो गया, हमारा गांव सेफ रह गया। ये अकायद ये लोग बनाते रहते हैं। तो बात कहाँ चल रही थी कि ये आमिलों के पास चले जाते। तो आमिलों के पास जब ये जाते हैं तो जाने के बाद आमिल के क्या कहते हैं पता है, मुझे ये हो गया वो हो गया, और आमिल इलाज नहीं कर पाता है, को कैसे बेवकूफ़ बनाता है वो मैं बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि इंसान को अकली दलील के साथ साथ कुरान हदीस चाहिए। कुरान हदीस सिर्फ आप देखोगे, अकली दलील नहीं देखोगे तो आपका पल्ले पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। आप कुरान हदीस देखो और आपको सब पता है दलाइल, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल हो क्या रहा है, पब्लिक को उल्लू कैसे बनाया जा रहा है वो पता ही नहीं, तो कैसे समझोगे। समझना है तो आपको ये जो दुनिया में चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा, और उसके साथ कुरान की आयतें अहादीस भी आपको देखना पड़ेगा। तो जब वो जाते हैं आमिलों के पास बैठते हैं तो कहते क्या हुआ, वो फलां फलां ऐसा ऐसा जीना है, ठीक है बैठो, क्या हरकत क्या कर रहा है, वो ऐसा 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 सब कर रहा है, बोले ठीक है यहाँ बैठो, ये लाइव है, वो बैठा है, चलो पढ़ो, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा। इसको पढ़ते रहो जब तक मैं ना बोलूँ, और वो सामने बैठा हुआ पढ़ रहा है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा। इसका मतलब क्या है पता है, इसमें ज़लज़ले आ रहे हैं। इस सूरत में क्या हो रहा है, ज़लज़ले आ रहे हैं। इसका जिन्नात से कोई ताल्लुक़, दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सामने वाला जो है जाहिल, उसको कुछ पता नहीं है, वो बैठ के पढ़े जा रहा है और क्या सोच रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा करके पढ़े जा रहा है। हाँ, वो बोल रहे देखो अभी धीरे धीरे तुम्हें उल्टी आएगी, धीरे धीरे होगा, हाँ धीरे धीरे। और ये साइंस भी कहती है कि आप जो चीज़ तसव्वुर करने लग जाते वो प्रैक्टिकल होती है। आप जो चीज़, चाय पी रहे हो आप, सर दर्द सही हो जाता है, नींद भाग जाती है, उसमें कोई दवाई है, कोई इलाज है। आप सोचे तो आपके साथ वो चीज़ हुई, आप सोच हटा दोगे तो आपके साथ वो चीज़ नहीं होगी। तो वही वो पढ़ रहा है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल, पढ़े जा रहा है और कह रहे कुछ तो होगा, आंख बंद रखो, हाँ
वो भी बाजू वाला आंख बंद कर करके उसको आंख बंद करा रहा है और पढ़े जा रहा है इज़ा ज़ुल्ज़िला, पढ़ रहा है 20 25 30 मरतबा पढ़ लिया। उसके बाद कह रहा हाँ मुझे उल्टी आ रही है। बोले हाँ अभी आएगी, वो निकल रहा है। वो जैसे ही 30 बार हुआ उसका मुकम्मल, उसने वाकई में उल्टी कर दिया। बोले निकल गया। देखे कैसा बेवकूफ़ बनाया। बोले निकल गया। और जब एक अहले इल्म आप लोग बैठेंगे जो समझ कर जाएंगे, वो कहेंगे इसमें तो जलजले आ रहे हैं। मेरे को जलजले नहीं, मेरे पर जिन्नात आया हुआ है भाई, मेरे पे जिन्नात आया, कोई जलजले नहीं आए हैं। तो लोग तसव्वुर कर रहे और उनके साथ प्रैक्टिकल हो रहा, अकीदा बिगड़ा। अब जाकर लोगों को कहेंगे फलां बाबा जो है वो क्या किया, मेरा जिन निकाल दिया। अब वो जो है उनकी भी नस्लें आने लगेगी। वो आएगा फिर वो अपनी नस्लों को बताएगा, पूरी नस्लें बर्बाद हो गई। क्या हो गया? पूरी नस्लें बर्बाद हो गई। इसका एक और प्रैक्टिकल ले लो कि एक शख्स गया, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत दिन से परेशान है, उसको कोई जिनविन नहीं आया है, कोई जिनविन उसके ऊपर नहीं आया। हमारे घर की ख़वातीन ये सब शक व शुबात में बहुत पड़ती है, माँ कुछ तो हुआ, हरकत बदली मतलब कुछ हुआ, या तो नज़र लगी या तो अम्मा कौन तो काला जादू किया, कुछ ना कुछ तो हुआ। ये शक व शुबात में पड़ जाते तो ठीक है। अब उसकी खाला जो है वो पीछे पड़ गई कि आपके कुछ तो हुआ है। कहने लगे फ़लाँ वो हमारे इधर क्या है, बहुत मशहूर दरगाह है हमारे वहाँ, हाजी अली। बोले हाजी अली के पास बैठे हुए रहते हैं, बहुत पहुँचे हुए शख्स लोग हैं, वहाँ पर जाइए आपका ये निकाल देंगे, आपका इलाज कर देंगे। अब उसको लेकर गए वहाँ पर। वो सोच रहा मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे क्यों लेकर जा रहे? बोले नहीं तेरा सर दर्द नहीं हो रहा है ना, सही नहीं हो रहा है, मतलब कुछ तो तुझे हुआ है, तो टेंशन मत ले, चल तू चुपचाप चल। और माएँ ऐसी करती, चल चुपचाप चल, मार के लेके जाती है। वो गया साथ में बेचारा और सोचे जा रहा है मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो गया। अब उधर बैठने के बाद पूछा क्या क्या हो रहा है इसको, बताई कि इतने दिन से सर दर्द हो रहा है, इलाज कराए, सही नहीं हो रहा है। तो बोले ठीक है अब बताओ। तो उसकी आंखों पर अपने दोनों अंगूठे रखा वो, और रखने के बाद ज़ोर से प्रेस कर रहा है, ज़ोर से आंखों को दबा रहा है। वो चिल्ला रहा है। वो चिल्ला किस वजह से रहा, उसको तकलीफ़ हो रही है। अब आपकी आँख कोई दबाएगा आके तो आप हंसेंगे, अरे भाई चिल्लाएंगे ही ना। अब उसकी आंखों को दबा रहा है और वो चिल्लाए जा रहा है। बोले चुप बैठो, निकल रहा है। ये चिल्ला रहा, अब ये क्या हो रहा है, इसके अंदर का जिन निकल रहा है। वो बेचारा चिल्ला रहा है। बोले निकल गया, छोड़ दो मुझे, निकल गया। वो कह दिया खुद से कि निकल गया, तो उसको छोड़ दिया, देखो सही हो गया। और वहाँ पर उसको 10,000 देकर वापस वो आ गई, देखो सही हो गया। अब दूसरों को बोल रही अरे मैं अपने वहाँ लेके गई, अब उसका सर दर्द दे रहा है तो घर में बोल भी नहीं रहा है। वो बोल भी नहीं रहा है कि मेरा सर दर्द दे रहा है। वो इस वजह से नहीं बोल रहा है कि अभी फिर से वहीं ले जाएंगे और वो मेरी आंखों को दबाएगा। अब दूसरों को क्या कह रहे, अरे वो कहीं नहीं हो रहा था, डॉक्टरों के पास सही, मैं वहाँ लेकर गई तो अरे वो सही हो गया। वो दिमाग में बोल रहा है कैसी बेवकूफ़, मेरे को तो आंखें दबा रहे तो चिल्लाऊंगा ही, मैं हंसूंगा थोड़ी ना। तो ऐसे करके लोगों को क्या किया जा रहा है, बेवकूफ़ बताया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि वो खुद इन चीज़ों पर अमल नहीं करते जो बाबे बैठे हुए रहते हैं। अब एक और अहम चीज़ कि जिन्नात निकल कैसे जाते हैं। अगर किसी के आंग में आता है, किसी के शरीर में जिन्नात आ रहा है और वो बाबों के पास जा रहा है तो जिन्नात निकल कैसे रहे, अहम सवाल। जैसे हम और आप है ना, हम और आप वैसे ही जिन्नात है। ये पूरी आयतें आगे सूरह जिन में, जैसे हम और आप है वैसे ही जिन्नात है। जैसे हम डिस्कस करते हैं वैसे ही जिन्नात भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। शरीर जिन होते हैं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह दीन से जुड़े हुए नहीं, जुड़े हुए इसलिए आए हैं दीन की बातें सुनने के लिए। लेकिन जो शरीर होते हैं वो जाके रोड पे बैठ कर वो सब सोचते उसको कैसे परेशान करूं, उसको कैसे। तो सेम सीन जिन्नात के साथ भी होता है। तो जब कोई इंसान किसी बाबा के पास जाता है कि मेरा जिन क्या करो आप निकाल दो, तो वो क्या कहता है, ये बाबा जो दूसरे जिन के कब्ज़े में होता है, मैं भी बताया ना जिन किसी के कब्ज़े में नहीं होता, वो दूसरे के कब्ज़े में होता है, वो क्या कहता है, जिन को इसको निकाल दो, ये अपने पास गिराक आ गया है, अब वो क्या करता है, वो इस जिन के अंदर जो जिन है, यानी इस शख्स के अंदर जो जिन है, ये दोनों का क्या है, कॉन्टैक्ट। क्या है इन दोनों का कॉन्टैक्ट। दोनों शरीर है ना, अगर वो शरीर नहीं है तो आंग में आता, अगर वो शरीर नहीं तो इसके पास आता नहीं, दोनों शरीर है तो वो दोनों का कांटेक्ट होता है। वो बोलता है अब निकल जाए, इसका जो एक्चुअल मिशन था वो हो गया कि मेरे पास आया, अकीदा ख़राब हो गया, वो निकल जाता है। और बोले निकल गया, जिन निकल गया, सही हो गया। अब वो वापस चला जाता है और 10 लोगों को बताता है कि फ़लाँ जगह मैं गया और मेरा क्या हो गया, जिन निकल गया है। जब वो लोगों को बताता है जाकर, तो वो और लोग भी इसके पास आने लगते हैं। और जिस दिन हम जैसा कोई इंसान उसको मिल जाता है, वो कहता है कि अब तू छोड़ दे ये सारी चीज़ों को, तो वो छोड़ता है, तो वो जिन वापस उसके ऊपर आ जाता है, और अगर वो हमारे से ना मिले, वैसे ही करे, तो अब तो जिन निकल गया, अब बाबा के पास क्यों जाओ, छोड़ देगा उसके ऊपर, वापस वो जिन आ जाएगा। अब उसको वापस उस बाबा के पास जाना पड़ेगा। मुझे कोई एक इंसान बताओ जो बाबा के पास गया, जिन हमेशा के लिए भाग गया, ऐसा हो नहीं सकता है। निकलेगा फिर 1 महीने बाद उसको जाना पड़ेगा, निकलेगा फिर 1 महीने बाद उसको जाना पड़ेगा। और इसकी नस्लों में भी ये जिन्नात ट्रांसफ़र होते हुए जाएंगे, क्योंकि इनके अकायद ख़राब हो गए हैं। हमें अकीदा इतना मजबूत करना है कि अगर आएगा तो हम जो झाड़ फूक शरई है वो करेंगे, और उसके अलावा नहीं निकल रहा है तो ये आजमाइश है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा,
सब्र करूँगा, ऐसा अकीदा बनना हो, जिन्नात से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन जो तफसीर चल रही थी, अल्लाह कह रहा है उसके अंदर कुल ऊहिया इलैया मतलब ये पहले बैकग्राउंड पूरा क्लियर हो गया ना। अब हम आगे देखते हैं। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा।